अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स अब्रॉड। तो आज बताओ क्या करना है वीडियो। आज ये हमारे कुछ दोस्तों के साथ ना बड़ी ज्यादती की ऑस्ट्रेलियन होम अफेयर ने, तो हम उसके बारे में डिस्कस करने लगे हैं। ये है 476 वीज़ा के बारे में, जो कि अब उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया है 22 दिसंबर से। अब उसके बारे में डिस्कस करने लगे कि क्यों वो डिसकंटिन्यू हुआ और क्या अब जो भी जितने भी पेंडिंग केसेस हैं अब उनके साथ उन्होंने क्या डील करना है, क्या एक्शन लेना है। आप बताओ फिर क्या करना है उनके साथ। अच्छा, तो पहले तो बेसिकली करते हैं कि क्योंकि कुछ दिनों पहले आपने भी शायद लोगों की न्यूज़ सुनी हुई होगी, क्योंकि यहाँ पे जो इमिग्रेशन मिनिस्टर था उसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। The Immigration Minister Andrew Giles will join his state counterparts today to discuss the country's migration overhaul. Of people coming into the country by half within 2 years. उसके अंदर उसने बोला कि हम इमिग्रेशन के अंदर मेजर चेंजेस करने जा रहे हैं, जिसके अंदर ये हो जो क्योंकि जो यहाँ पर इंडस्ट्री है वो यहाँ पर बहुत सफर कर रही है, उसको स्किल्ड वर्कर्स नहीं मिल रहे। ठीक है। सेकंड चीज ये है कि यहाँ पर हाउसिंग क्राइसिस बहुत ज्यादा एक्सट्रीम के ऊपर जा चुका है। ठीक है, क्योंकि लोगों को यहाँ पर जो रेंट्स वगैरह हैं वो काफी एक्सपेंसिव हो गया और ये चीज फील हो रही है। जितने भी इमिग्रेंट्स आए हम खुद भी फील कर रहे हैं, क्योंकि लोग ये बताते हैं, क्योंकि हम तो अभी आए हैं, लेकिन जितने पुराने लोग हैं वो सब ये बताते हैं कि आज से 5-6-7 महीने पहले या साल पहले जो है तकरीबन इतने रेंट्स नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब जो है वो रेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है। और दूसरी जो लास्ट चीज़ है वो ये है कि हमारे पास क्या है कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो इन तीनों चीज़ों को कैटर करने के लिए तो इमिग्रेशन मिनिस्टर ने कहा कि हम जो है इमिग्रेशन के अंदर मेजर चेंजेस करने लगे हैं, क्योंकि इस कंट्री जितने भी ये कंट्रीज है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा हो गया, तो जितने भी यूके वगैरह ये कंट्रीज जो है ये मेजरली चलते ही अपने इमिग्रेंट्स के ऊपर है। तो इनके इमिग्रेंट्स जो है वो काफ़ी मेजर रोल प्ले करते हैं उनकी इकॉनमी के अंदर। तो इसीलिए वो इमिग्रेशन के अंदर जो है कुछ मेजर चेंजेस करने लगे हैं। और उसके अंदर उन्होंने एक बात बोली जो कि डेट कॉस्ट के जो है 476 को बंद कर दिया गया। वो ये था कि जो जितने भी टेम्परेरी वीज़ास हैं उनको उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा डुप्लीकेशन है, तो उसको उन्होंने ख़त्म करना है। उन्होंने ये बोला जैसे कि 485 है, 485 जैसे पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है, जो कि स्टूडेंट्स अब यहाँ पर बैचलर या मास्टर या पीएचडी के बाद उनको मिलता है 2 साल, 3 साल, 5 साल का। तो वो जो है उन्होंने कहा कि उसके डिफरेंट स्ट्रीम्स थी। ठीक है, ग्रेजुएट स्ट्रीम थी, उसके अलावा पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा था, उसके अंदर ही ये 476 की स्ट्रीम भी आती थी। तो ये जितने भी वीज़ा थे ये सारे बेसिकली थे वही पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, लेकिन उन्होंने यही बोला कि ये जो वीज़ा है ये सारे डुप्लीकेशन बहुत ज़्यादा कॉज कर रहे हैं और इस वजह से जो है कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो रही है इमिग्रेंट्स के दौरान। और इमिग्रेंट्स दूसरा सेकेंडली ये है कि जो यहाँ पर आ रहे हैं वो उतने स्किल्ड नहीं है जो कि इंडस्ट्री को रिक्वायर्ड है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम इसके अंदर मेजर चेंजेस करने जा रहे हैं। तो और उनकी ये स्टेटमेंट दी और उससे तकरीबन 2 दिन के बाद जो है सबसे पहला इम्पैक्ट जो है वो 476 के ऊपर पड़ा और वो ये था कि 476 को टेम्परेरी जो है उन्होंने रोक दिया अभी। और 22 दिसंबर के बाद जो है वो कोई भी एप्लीकेशन जो है उन्होंने पोर्टल के ऊपर आप अप्लाई नहीं कर सकते। और उन्होंने बोला है कि ये जो नेक्स्ट फिस्कल ईयर होगा, जो कि हमारे पास जुलाई 2024 होगा, तब तक जो है ये स्टेटमेंट लागू रहेगी कि तब तक जो है कोई भी 476 को अप्लाई। यहाँ पे अब ये है कि जो पेंडिंग केसेस हैं जिन्होंने फीस वगैरह दे दिया अब उनके साथ क्या होना है, या फिर इन्होंने जो वेबसाइट में ये बोला है कि आप रीपेमेंट के लिए क्लेम कर सकते हैं, लेकिन ये है कि आप 2024 और 2025 का जो फिजिकल ईयर है उसके लिए वेट भी कर सकते हैं। मे बी ये 30 जून 2024 के बाद जब न्यू फिजिकल ईयर आएगा उसके बाद वो दोबारा से कंटिन्यू कर दें जो कि पेंडिंग केसेस हैं उनको, या फिर वो शायद वहाँ पे भी डिसकंटिन्यू कर दें और इसके साथ कोई नया वीज़ा लॉन्च कर दे। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये जितने भी कंट्री हैं ये इमिग्रेंट्स पे ही चल रहे हैं, तो इन्होंने इमिग्रेंट्स को कहीं ना कहीं से डील तो करना ही है। तो मे बी कुछ नई रिक्वायरमेंट्स के साथ कोई न्यू वीज़ा लॉन्च कर दें और जो भी रिमेनिंग केसेस हैं वर्स्ट के सिनेरियो यही हो सकता है कि उनको रीपेमेंट दे दें और मे बी शायद यही हो। लेकिन मसला ये है कि जो 3 साल से जो लोग वेट कर रहे हैं, 2020 के भी कुछ केसेस हैं जो कि अभी तक पेंडिंग हैं, उनके साथ अगर वो ये करेंगे कि अगर 3-4 साल बाद उनको ये बोलें कि नहीं आप अपनी पेमेंट जो है वो क्लेम कर लो, तो उनके साथ काफ़ी ज्यादती है। तो उनको वैसे करना नहीं चाहिए, लेकिन ये ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन को कभी भी कोई ना जज नहीं कर सकता, इसको अज्यूम नहीं कर सकता। अब इनको करना तो ये चाहिए कि जब न्यू कोटा रिलीज होगा 2024 के फिजिकल ईयर में, तो इनको जितने भी पेंडिंग केसेस हैं उनको डील करके उनको ग्रांट्स देने चाहिए। क्योंकि जो 476 के बंद होने की एक रीज़न वो ये भी थी कि उन्होंने बोला कि जो
में हर साल का इन्होंने एक कोटा रखा होता है, वो तकरीबन 37,035 तकरीबन इतनी सीटें थी, जो कि 22 और 23 की जो सीट्स थी वो एग्जॉस्ट हो चुकी है काफी टाइम से। तो उन्होंने ये बोला कि अब इस साल मजीद हम कोई ग्रांट 476 की नहीं देंगे। तो हो सकता है कि जो नेक्स्ट ईयर जो अभी जो पेंडिंग, क्योंकि अब न्यू एप्लीकेशन तो ऑलरेडी बंद हो चुकी हैं, तो मे बी जो पुरानी एप्लीकेशन हो उनको वो 2024 में जो है जब जो कोटा, क्योंकि 2024 के अंदर जितने भी वीजा है उनका कोटा दोबारा अवेलेबल हो जाता है उतनी सीट्स। तो वो जो है जब उतनी सीट्स अवेलेबल होंगी तो मे बी जो पुरानी एप्लीकेशन है उनको उसके अंदर कैटर करेंगे, या फिर ये हो सकता है कि वो वीजा इसी वीजा के अंदर कुछ चेंजेस करके और वो कहेंगे अब दोबारा अप्लाई करो, या जो रिमेनिंग डॉक्यूमेंट्स किसी के हैं या कुछ है तो वो आप शेयर करो। और सेकेंडली ये हो सकता है कि या तो न्यू वीजा लॉन्च करे, क्योंकि और ये इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बहस हो रही है कि नया वीज़ा भी आएगा कोई ना कोई, ठीक है। तो मे भी कोई न्यू वीज़ा आ जाए, क्योंकि जो रीजनल एरिया जितने भी हैं ऑस्ट्रेलिया के वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं स्किल माइग्रेंट्स की वजह से कि वहाँ पर स्किल माइग्रेंट जाते नहीं है, क्योंकि जितनी भी 64 to 65% जो आबादी है वो सारी यहाँ पर जो मेन सिटीज है जो कि सिडनी, मेलबर्न और ब्रिस्बेन है वहाँ पर ही रहते हैं मोस्टली, तो रीजनल की तरफ कोई जाता नहीं है। और उस वजह से ये है कि इनकी स्किल शॉर्टेज जो है वो बढ़ती जा रही है और इंडस्ट्री को जो रिक्वायर्ड बंदे हैं वो मिल ही नहीं रहे। तो ये सारे पॉसिबल रीजन हो सकते हैं, पॉसिबल वेज हो सकती है, जो कि मे बी जून 2024 के अंदर ही पता चलेगा, जिस टाइम के ऊपर इनकी प्रॉपर स्टेटमेंट इसके ऊपर आएगी कि क्या है। तब तक तो हम तो यही रिकमेंड करेंगे आप लोगों को कि आप अपनी फी वगैरह जो है वो वापस ना लें, क्योंकि फी तो कोई इतनी ज्यादा तो है नहीं। अब अगर 1 लाख रुपया जिस बंदे ने जमा करवा दिया तो वो इतने सालों से वेट कर रहा था, तो इट्स बेटर कि आप जो है तकरीबन 6 महीने और भी वेट कर लो, क्योंकि अगर आपने अभी अगर फीस वापस ले ली और अगर बाद में कुछ ऐसी चेंजेस होगी, उन्होंने कहा कि जो पुरानी एप्लीकेशन थी हम उनको न्यू कोटा के अंदर जो है वो केटर करेंगे, तो फिर बाद में पछताने का फायदा नहीं, क्योंकि उस टाइम के ऊपर एप्लीकेशन तो क्लोज होंगी, तो आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। तो आप क्या कहोगे मुनीब इस बारे में? बस अब क्या कर सकते हैं, आप ताज्जुद पढ़ें और क्या हो सकता है। और यही है कि अल्लाह से मांगे, लेकिन यही है कि कुछ ना कुछ सीन हो जाएगा, इतना पॉजिटिव रहें। जो भी आपको बताएंगे। बाकी ओके व्यूवर्स, अब अभी तक के लिए यही है कि हमने अपडेट देनी थी 476 वीज़ा, और हमारे अपने जो जितने भी दोस्त हैं उनको उनके जितने भी तासुरात थे वो बताने थे। बाकी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें, और आगे भी कोई ऐसी खुदा ना खास्ता न्यूज़ आ गई तो हम वो भी शेयर कर देंगे, और बाकी इंफॉर्मेटिव वीडियो आती रहेगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बच्चा यार जिंदगी से खत्म हो चुका है, इसे प्यार नहीं मिल रही, प्यार नहीं मिल रही। इसको हमारे हाल पता नहीं है ना, इसलिए हंस कितना रहा। 476 बंधु, शक्ल देख लो इसकी यार, कितना हंस रहा है यार, नहीं पता कि ये दुख कितना है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आते हुए कह रहा था बीच में लगाएंगे कि स्टूडेंट का रिएक्शन क्या है, और जो अली रखा की तस्वीर थी जो उसमें जो व्हील चेयर पे बैठा हुआ था वो तस्वीर लगा देना बीच में। लाइट होता है, खत्म ही नहीं होता तू यार। मेहरबानी कर यार, टाइमर लगाऊंगा 5 मिनट हो गए।